आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैसे किसी भी रूट वाइज नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए रूट्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या समझना होगा, सबसे पहले एक लॉ समझना होगा हम लोग को एक्सपोनेंट पावर का। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो √3 और इनटू में √5, अगर इन दोनों को क्या करना हो मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा टर्म आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एक्सपोनेंट पावर से। पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखिए वो हमारा लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास a का पावर m और इनटू में क्या हो जाए हमारा b का पावर m, a का पावर m इनटू में b का पावर m, तो ये हमारा क्या होता है a इंटू b का पावर m होता है। ये हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल लॉ है। अब देखिए हम लोग समझते हैं पहले कुछ, जैसे यहाँ एग्जांपल की मान के चलिए अगर हमारे पास क्या है √x, क्या है हमारे पास √x, तो हम लोग ये जानते हैं कि √x का मतलब होता है कि x का पावर 1/2, कि रूट का जो मतलब होता है वो क्या होता है पावर हमारा हाफ होता है। तो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो को √x और इनटू में √y, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, या फिर हम लोग यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं जो हमारा एक भी क्वेश्चन था √3 इनटू में √5, तो क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 का पावर हाफ, 3 का पावर 1/2, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे कि √x मतलब क्या होता है x का पावर 1/2 होता है। √x का मतलब क्या होता है हमारा x का पावर 1/2 होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो √3 इंटू √5 है। मतलब क्या कि √3 का पावर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं और इनटू में क्या लिखेंगे 5 का पावर 1/2। और अभी अभी हम लोग क्या देखें कि अगर हमारा a का पावर m इनटू में b का पावर m, मतलब a हमारे पास एक अलग नंबर होगा, b हमारे पास अलग नंबर होगा, पावर अगर सेम होगा तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एज इट इज लिखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 का पावर 2 है और इनटू में 4 का पावर 2 है, तो हम लोग इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं 3 और इनटू में 4 का पावर 2, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 12 का पावर 2 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट पावर। क्योंकि देखिए a का पावर m इंटू में b का पावर m क्या था हमारा a इंटू b का पावर m, पावर हमारा देखिए बेस अलग अलग था, बेस हमारा यहाँ पे 3 है, बेस हमारा 4 है, लेकिन पावर क्या है सेम, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को एज इट इज लिखते हैं। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स होता है। देखिए कैसे करते हैं √3 इंटू √5, √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 और इंटू √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। कंपेयर करें हम लोग a का पावर m इंटू में b का पावर m, क्योंकि पावर हमारा सेम है बेस डिफरेंट है, तो क्या होता है लॉ हमारा a इंटू b मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और पावर एज इट इज, पावर हमारा क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 का पावर 1/2, या फिर सिंपली से हम लोग लिख सकते हैं √15। देखिए ये था हमारा पूरा लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ क्वेश्चन हम लोग कैसे को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब देखिए हम लोग को पूरा इतना मेथड नहीं करना, हम लोग डायरेक्टली क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि √7 और इनटू में क्या है आपका √5, तो क्या हम लोग हर बार ऐसा ही करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग ये सीख लिए कि रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो अगर हमारा पावर अगर सेम होता है तो बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ भी रूट लगा हुआ है, यहाँ भी रूट लगा हुआ, मतलब पावर हाफ यहाँ भी है, पावर हाफ यहाँ भी है, तो सिंपली आपको क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई, 7 5 जा क्या होता है 35, रूट एज इट इज लगा देंगे हम लोग। अगर हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना हो √6 इंटू में √5, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ भी रूट लगा हुआ है, यहाँ भी रूट लगा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे √6 इंटू √5 हो जाएगा हमारा √30। बात यहाँ पे हम लोग को ये समझना कि अगर क्वेश्चन हम लोग से बोल दे कि 6 इंटू √5, तो क्या यहाँ भी हमारा √30 होगा क्या, समझिएगा यहाँ पे हमारा √6 इंटू √5, रूट वाले नंबर अगर दोनों के पास रूट रहेगा तभी दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 6 इंटू √5 है, तो क्या यहाँ पे √30 आंसर होगा क्या, तो यहाँ पे हमारा √30 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या यहाँ हमारा 6 के पास रूट लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। रूट केवल किसके पास है आपका 6 के पास, तो सॉरी 5 के पास, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा 6√5 ही आंसर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे। तो बात यहाँ तक हम लोग को ये समझना था कि रूट वाइज नंबर मल्टीप्लाई होगा जब दोनों के पास अगर रूट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए √7 इंटू √5 √35, √6 इंटू √5 √30, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ गया 6 इंटू √5, तो क्या यहाँ पे √30 होगा क्या, नहीं, यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा केवल आंसर 6√5 होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास √5 इंटू में क्या आ जाए हमारा √4, तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे √20, क्योंकि रूट हमारे क्या लगा हुआ है दोनों के पास लगा हुआ है। अगर बाय द वे क्वेश्चन चेंज करके हमारे पास ये बोल दिया जाए कि 3√2 और इनटू में 4√3 बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है नंबर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ और रूट वाले को रूट वाले के साथ। देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा 12√6 क्या हो जाएगा आंसर। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल,
जैसे हमारे पास क्या दिया गया है 4√5 इंटू में 6√2 दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ और रूट वाले को रूट वाले के साथ। तो देखिए √5 √2 ये रूट वाला नंबर हो गया हमारा, और ये 4 इंटू 6 हमारा सिंपली मैथमेटिकल नंबर 4 6 जा 24, √5 इंटू √2 हमारा क्या हो जाएगा √10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमारा नंबर रूट में होगा दोनों, जैसे यहाँ √3 इंटू √5, तो हम लोग देखे बेसिक ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल पावर। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, जैसे √7 इंटू √5 तो √35, √6 इंटू √5 तो √30, 6 इंटू √5 तो हमारा 6√5, ना कि हमारा √30 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 के पास रूट लगा हुआ नहीं है। फिर देखिए हम लोग √5 इंटू √4, दोनों के पास रूट है तो हमारा क्या हो जाएगा √20। यहाँ देखिए अब हमारे पास रूट्स के बगल में कुछ नंबर भी आएगा मैथमेटिकल नंबर, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा 3√2 इंटू 4√3। तो हम लोग क्या सीखे, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाले को रूट वाले के साथ। तो हमारा क्या हो गया 3 4 जा 12, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6। फिर यहाँ पे हमारा क्या आया 4√5 इंटू 6√2। सीखे हम लोग क्या, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ और रूट वाले को रूट वाले के साथ। तो नंबर हमारा 4 6 था, 4 6 जा 24, रूट वाले को रूट वाले के साथ, तो √5 इंटू √2 हमारा √10 हो गया। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन किससे रिलेटेड, जो अगर हमारा दोनों रूट में होगा तो, या फिर एक रूट में हो एक रूट में ना हो तो।